तारीख थी 2 नवंबर 2000, जब पृथ्वी से बाहर कोई मानव पहली बार गया और वहां महीनों तक रहा। और इस जगह का नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब ISS, जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर मतलब अंतरिक्ष में है। और 23 सालों से लगातार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना रहा है। दोस्तों, ISS की बात की जाए तो यह अंतरिक्ष में सबसे बड़ी लैब है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक $100 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आ चुका है। इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो बनते हैं लगभग 75 खरब रुपये। और दोस्तों, इस हिसाब से ये दुनिया में अब तक बनाई गई सबसे महंगी चीज है। दोस्तों, ISS को बने हुए लगभग 23 साल हो चुके हैं और 23 साल से लगातार ये ब्रह्मांड में घूम रहा है और हमारे एस्ट्रोनॉट्स का एकमात्र वायुमंडल के बाहर ठिकाना भी रहा है। परंतु अब इस ISS में जंग लगना शुरू हो गया है। इसमें दरारें पड़ने लगी हैं और साफ कहें तो इसकी मियाद लगभग पूरी हो चुकी है। हालत खराब है तो इसे रिप्लेस करने पर काम शुरू हो चुका है, यानी इसकी जगह पर नया स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है और नए वाले स्पेस स्टेशन का मॉडल डिजाइन कर लिया गया है और अब इसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, नए बने स्पेस स्टेशन के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे पुराने वाले ISS के बारे में और कितने देशों ने इस पुराने ISS को बनाने में अपनी तकनीक और अपना बजट का इस्तेमाल किया था। इंसान को किसी ग्रह तक पहुंचने में महीनों का समय लग जाता है। इतने महीने अंतरिक्ष में कैसे गुजारने होंगे? अंतरिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा? इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे? किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा? ऐसे ही न जाने कितने सवालों के लिए रिसर्च जरूरी है। ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही की जा सकती है। यही रिसर्च स्पेस स्टेशन में होती है। दोस्तों, ISS में कई एस्ट्रोनॉट रहते हैं, वहां रिसर्च करते हैं और यही स्पेस स्टेशन की साफ सफाई और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। देखिए, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और यह स्पेस स्टेशन एक जगह पर स्थिर नहीं है। यह लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोस्तों, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसको मात्र 90 मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों, इस ISS की बात करें तो इसमें एक बार में 6 लोग रह सकते हैं, परंतु इस स्पेस स्टेशन में एक बार में 13 लोग तक साथ रह चुके हैं। दोस्तों, अब तक कुल 266 लोग यहां पर जा चुके हैं। यहां सबसे ज्यादा दिन रहने वाले एस्ट्रोनॉट नासा के स्कॉट कैली हैं। स्कॉट कैली ने ISS में लगभग 340 दिन बिताए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, 1973 में नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम था स्काईलैब, लेकिन यहाँ एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही हफ्तों तक रहे। हर साल स्काईलैब का ऑर्बिट पृथ्वी के नजदीक आने लगा। इसे लेकर नासा की कोई तैयारी नहीं थी। 1979 मतलब 1979 में स्काईलैब पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, इसके बाद 1984 मतलब 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक स्पेस स्टेशन का ऐलान किया। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया फ्रीडम और अगले 10 साल तक फ्रीडम स्पेस स्टेशन का डिजाइन तैयार किया गया। इसकी इंजीनियरिंग और रिसर्च में खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन अमेरिका का फ्रीडम स्पेस स्टेशन कभी लॉन्च हुआ ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद 1991 में मतलब 1991 में अमेरिका और सोवियत रूस का कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध खत्म हुआ। तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हुई। आखिरकार 1993 में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हस्ताक्षर किए। देखिए, ISS में 15 देशों की हिस्सेदारी है। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 देश। ब्राजील भी एक पार्टनर हुआ करता था, लेकिन 2007 में ब्राजील इस संधि से बाहर निकल गया। दोस्तों, ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साइज की बात करें तो यह लगभग एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है, परंतु शुरुआत में यह इतना बड़ा नहीं था। साल दर साल रॉकेट के माध्यम से इसके अलग अलग पार्ट्स को लॉन्च किया गया और बाद में अंतरिक्ष में ही इनको जोड़ दिया गया। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कई मॉड्यूल हैं जिनको बार बार पृथ्वी से भेजा गया और अंतरिक्ष में ही जोड़ा गया। 20 नवंबर 1998 को रूस ने ISS का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया।
इस मॉड्यूल का नाम है जायरा और इसके 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल को लॉन्च किया। यूनिटी जाकर जायरा से जुड़ गया। 2 साल में ऐसे मॉड्यूल जोड़कर ये रहने लायक हो गया था। तय हुआ कि ISS के 2 हिस्सों में से एक में रूस अपनी रिसर्च करेगा, दूसरा हिस्सा होगा यूएस का और इस हिस्से में अमेरिका और बाकी देशों की लैब होगी। 2 नवंबर 2000 को ISS में एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे। तब से यहाँ हमेशा से ही इंसान मौजूद रहे हैं। एस्ट्रोनॉट लगभग यहाँ 6 महीने गुजारते हैं, उसके बाद वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और इस तरह से उनकी जगह कोई और चला जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो पृथ्वी से ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। पृथ्वी पर प्रेशर और तापमान दोनों संतुलित अवस्था में रहते हैं। इसी तरह से स्पेस स्टेशन में भी प्रेशर और टेम्परेचर को हर एक मॉड्यूल के अंदर नियत किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी सही रखना होता है। स्पेस स्टेशन में बाहर जाने के लिए एयरलॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एयरलॉक 2 दरवाजों वाला एक कमरा होता है। एक दरवाजा स्पेस स्टेशन के अंदर ले जाता है, दूसरा दरवाजा बाहर अंतरिक्ष में ले जाता है। एस्ट्रोनॉट पहले एयरलॉक में आते हैं और फिर यहां से बाहर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। दोस्तों, कई बार स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, स्पेस वॉक करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना बहुत जरूरी होता है जो बाहर प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन किए रहता है। स्पेस स्टेशन के अंदर सब लोग नॉर्मल कपड़ों में ही रहते हैं। देखिए, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब ग्रेविटी होती है, उस कारण ही हम पृथ्वी से चिपके रहते हैं। परंतु स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत कम ग्रेविटी होती है। इसका कारण ISS का अंतरिक्ष में होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी ग्रेविटी 0 हो जाती है। दरअसल जिस ऊंचाई पर ISS है वहां पृथ्वी के मुकाबले 90% ग्रेविटी रहती है, लेकिन ISS के अंदर ग्रेविटी फील नहीं होती क्योंकि यह बहुत तेज रफ्तार से चल रहा होता है और ग्रेविटी ना होने के चलते बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते रहते हैं और सोने के लिए खास तरह के स्लीपिंग स्टेशंस बने हुए हैं। एस्ट्रोनॉट्स खुद को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि नींद में वो यहाँ वहाँ न उड़ पाए। देखिए, 75 खरब रुपए में बने स्पेस स्टेशन की अब वो हालत नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। जब इसे बनाया गया था तब इसकी उम्र 15 साल बताई गई थी। 15 साल पूरे हुए तो कहा गया कि यह 2024 तक काम कर लेगा और अब जब 2024 नजदीक आ रहा है तो नासा इसके 2030 तक खींचने की उम्मीद जता रहा है। लेकिन साल 2021 में रूस ने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जायरा मॉड्यूल में कुछ स्थानों पर दरारें देखी गई हैं। इसका इन फ्लाइट सिस्टम लगभग 80% एक्सपायर हो चुका है और इसके साथ ही बहुत सारे उपकरण अब अपने एक्सपायरी डेट पर आ चुके हैं। और इसके साथ ही रूस ने यह भी ऐलान किया कि वह 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और चाइना की तरह ही अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। दोस्तों, नासा को भी पता था कि धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी एक्सपायरी डेट पर आ जाएगा। इसलिए नासा ने स्पेस स्टेशन डिजाइन करने के लिए 3 एरोस्पेस कंपनियों ब्लू ओरिजिन की ऑर्बिटल रीफ, एक्सियोम स्पेस स्टेशन और स्टारलैब के साथ कॉन्टैक्ट किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग $415 मिलियन यानी करीब 34 अरब रुपए आने वाली है। इस प्रोजेक्ट में अब एक और यूरोप की मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी एयरबस भी जुड़ गई है। एयरबस कंपनी ने स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल लॉन्च किया है और इस मॉड्यूल में 3 डेक यानी कि 3 लेवल हैं। इसमें सबसे ऊपर हैबिटेशन डेक है, इसके बाद साइंस डेक है और सबसे नीचे होगा सेंट्रीफ्यूज डेक। दोस्तों, इस मॉड्यूल की बात करी जाए तो इसकी लंबाई लगभग 26 फीट और इसका व्यास लगभग 26 फीट के बराबर ही है। ऊपर से नीचे तक एक सुरंग नुमा सेंट्रल टनल दी गई है। इसके जरिए मॉड्यूल के हर हिस्से में पहुंचा जा सकेगा और ये पूरा टनल एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। इस ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर में पौधों से जुड़े प्रयोग किए जा सकेंगे। इसे ऐसे बनाया गया है कि इससे साग, फलियां और अन्य पौधे बराबर मिलते रहेंगे। दोस्तों, एयरबस ने इस मॉड्यूल को लगभग 4 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसमें अस्थायी रूप से लगभग 8 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं। दोस्तों, एयरबस लूप मॉड्यूल की सबसे खास बात इसका सेंट्रीफ्यूज बताया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े 2 बॉक्स बनाए गए हैं जिन्हें पॉन्ड्स कहते हैं।
इनमें एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल्स लगाई गई है। कंपनी का कहना है कि इन पॉन्ड्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है, जिसमें 2 लोग एक साथ एक्सरसाइज कर सकेंगे। दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण मसल्स का कमजोर होना आम बात है और इस समस्या से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन में लगभग 2 घंटे की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर एयरबस ने अपना नया मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, जिसमें मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि यह कदम अंतरिक्ष में इंसानों को और आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।